हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 मैथ अभ्यास 1.1 का सवाल नंबर 5वां हल करना सिखाऊंगा। आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए क्या लिखा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है। तो इसको हम लोग अभी हल करेंगे। वैसे एक शब्द यहाँ पर घन आया, इस चीज़ को हमको थोड़ा सा अभी समझ लेना चाहिए शुरुआत से ही। आपको इस सवाल को हल करने के लिए पहली तो बात आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आनी चाहिए। और अगर आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एचसीएफ निकालना या उसके बारे में नहीं पता है तो आपको इसके पीछे के वीडियो देख करके समझना चाहिए कि आखिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है और उसका सूत्र क्या होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र होता है a=bq प्लस आर। अब ये यहाँ पर a क्या है, b क्या है, q क्या है, r क्या है, आपको इसके लिए पीछे के वीडियो जरूर देखने चाहिए। इसमें एक सूत्र आपका और काम करता है, वो सूत्र क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब। आपने जरूर पढ़ा होगा छोटी कक्षाओं में। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। आपने इसको जरूर पढ़ा होगा क्योंकि इस सवाल में हमको इस सूत्र का पूर्णतया प्रयोग करना और इसका पालन करना है। चलिए सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। सवाल देखिए आपके सामने लिखा हुआ कि 9m या 9m प्लस 1 के रूप का हमको चाहिए। तो आपको निकालना क्या है, सबसे पहले आपको a पता होना चाहिए। तो a हमको मानना होता है, a कोई एक संख्या होती है। तो हम क्या लिखेंगे, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। सम या विषम तो पूछ नहीं रहा है, जी नहीं पूछ रहा है। तो a कोई हमारा धनात्मक पूर्णांक है। और उसके बाद आपको चाहिए होता है b। तो b क्या है, और b निकलता है आपका इसी पद से, जो आपका ये पद लिखा होता है इसी में से b निकल के आता है। जैसे यहाँ पर आपका b का है तो 9 है, यहाँ पर b 9, यहाँ तीनों पद में b आपका 9 है। तो हम किसी भी पद को ले लेंगे तो वहाँ पर हमको b मिल जाएगा। अब अगर कहा जाए b यहाँ पर 9 है तो r के मान क्या होंगे, आपको पहले बताया चुका है। r के मान कैसे निकलते हैं, जितना आपका b होता है उससे एक कम r के मान होते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि r के मान कितने होंगे, तो यहाँ पर देखिए b के मान 9, तो r के मान कितने निकलेंगे, 8 निकलेंगे। तो क्या आपको इस सवाल को 8 बार लगाना है, और अगर 8 बार हमको इस सूत्र को रखना पड़ जाए तो कम से कम 8 पेज आपके भर जाएंगे। तो क्या करेंगे, इसके लिए एक ट्रिक अपना लीजिए आप। और ट्रिक क्या होती है कि इस सवाल में कोई फर्क भी ना पड़े और हमारा सवाल आसानी से लग भी जाए। तो हम क्या करेंगे, इस 9 को तोड़ देंगे। 9 को तोड़ सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं ऐसे, 3 × 3m इस तरह का लिख दे हम, तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 9 m लिख जाएगा। और अब हमारा कहा जाए b का मान कितना, तो b हमारा आ जाएगा 3। और अगर b का मान 3 आ जाएगा तो r के मान कम हो जाएंगे। यही आपको करना है। तो हमको 9 को तोड़ना पड़ेगा, तो b का मान क्या हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। तो r के मान क्या हो जाएंगे, अगर b बराबर हमारा 3 तो r का मान कितना हो जाएगा, 0 1 और 2 हो जाएगा। तो मोटा मोटा मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। और आगे हम इस चीज़ को आगे हल करेंगे तो आपको सूत्र को कहाँ पर प्रयोग करना, कैसे प्रयोग करना, वो चीज़ मैं आगे समझाऊंगा। चलिए सवाल को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे a। तो क्या लिखेंगे हम सबसे पहले, माना। मैं सवाल को किनारे शुरू करता हूँ क्योंकि आगे हमको जगह चाहिए, क्योंकि थोड़ा लंबा सवाल जाएगा तो आपको जगह चाहिए। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। यह आपको अपने पास से लिख लेना होता है। a कोई धनात्मक पूर्णांक है तो b का मान क्या होगा। अब आप b का मान यहां से ले सकते हैं, जैसे आप लिख लीजिए 9m = 3 × 3m भी लिख सकते हैं। अगर ये लिख सकते हैं तो b बराबर क्या होगा, तो b बराबर क्या होगा, 3। अगर b बराबर 3 होगा तो r के मान, तो r के संभावित मान,
आर के संभावित मान बी से एक कम, यानी कितना, 0 होगा, 1 होगा या फिर 2 होगा। अब आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के सूत्र में एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2 का मान रखना है। सूत्र लीजिए वहां से। सूत्र क्या है आपका, पहला स्टेप, सूत्र आपका क्या है, A इजकल टू बी क्यू प्लस आर, ये हो गया आपका सूत्र। अब इसमें आपको b का मान कितना है, 3, r का मान कितना रखना, पहले 0 रखना है, रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, a इजकल टू बी का मान कितना, 3, q का मान कितना, q ही रहेगा, प्लस r का मान कितना हो गया यहाँ पर 0। इसको हल कर दीजिए। तो a इजकल टू 3q में अगर 0 जोड़ेंगे तो क्या आपका 3q ही आएगा। अब सवाल आपका यहाँ पर पूर्ण है, लेकिन कहता कि घन कीजिए। क्या करना है इसको, हमको घन करना। घन का मतलब इसके ऊपर क्या लगाना, घात 3 लगाना। दोनों पदों का क्या करेंगे, घन करेंगे। तो जब घन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा a क्यूब इजकल टू 3q को 3 बार लिखेंगे तो 3 3 9 तिया 27 और q क्या हो जाएगा, q क्यूब हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर हमको 9m पहला पद चाहिए होता, तो 9m कैसे निकलेगा। अगर इस 27 में देखें क्या हमारा 9 कॉमन हो रहा है क्या, जी हाँ हो रहा है। तो 9 क्या ले लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। तो जब 9 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, a क्यूब बराबर 27 में से 9 कॉमन जब ले लेंगे ब्रैकेट के बाहर तो 9 बाहर आया तो 9 तिया 27, यानी कि 3 अंदर बचा और q क्यूब अंदर बचा। अब देखिए क्या ये चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, चाहिए 9m। तो अच्छा 9 तो आ गया, लेकिन ये हमारा फंसा दे रहा है m को, तो इसकी जगह पे क्या हम m रख सकते हैं। यानी अगर ये हमारा m बन जाए तो हमारा जो पहला शर्त हमारी वो पूरी हो जाएगी, तो बना सकते हैं। नहीं बनता तो आप बना लीजिए, अपने आप से बना लीजिए। यानी इसको मान लीजिए m, हम लिखेंगे माना 3q बराबर m, माना हमने मान लिया, माना 3q बराबर m रखने पर या एक सेकेंड थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं। 3q बराबर m, तो इसको लिखेंगे 3q बराबर m रखने पर। तो जहां 3q वहां पर क्या रख सकते हैं, m रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, a क्यूब इजकल टू 9 और इसकी जगह पर क्या रख सकते हैं, m रख सकते हैं, और यही हमको चाहिए होता है। तो पहला स्टेप आपका पूरा हो गया। अब चलिए दूसरे स्टेप में। दूसरे स्टेप में क्या करना है कि हमको r का मान 1 रखना है। r का मान 1 रखना, सूत्र वही आएगा। यहाँ पर आप पॉइंट नंबर 2 डाल दीजिए, क्या हो जाएगा, a इजकल टू बी क्यू प्लस आर। तो a इजकल टू b का मान कितना, 3q, तो q प्लस r का मान कितना, 1 रखना है। पूरा हो गया। करना क्या आपको, घन करना दोनों पदों का। तो दोनों पदों का कर देंगे घन, इधर भी घन इधर भी घन। अब ये क्या बन गया, आपका सूत्र बन गया। कौन सा, सामने लिखा है। तो जब सूत्र बन गया तो क्या आपका हो गया, a क्यूब इजकल टू, इसका जब विस्तार करेंगे तो a प्लस बी के होल क्यूब से पहला पद क्या होता है, a क्यूब, यानी कि 3q का होल क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि 1 का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3 इंटू a का मान कितना, 3q का होल स्क्वायर इंटू b, तो लिखेंगे 1। उसके बाद फिर प्लस, तो प्लस लिखेंगे 3ab स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे 3 इंटू a का मान कितना, 3q इंटू b का मान 1 स्क्वायर है, तो अगर 1 के ऊपर स्क्वायर करेंगे तो वही आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो a क्यूब इजकल टू, इसको हल करेंगे 3 तिया 9 तिया 27 क्यूब हो गया, प्लस 1 को घन खोलेंगे तो आपका 1 ही आएगा, प्लस इस 3 को 2 बार गुणा करेंगे, 3 तिया 9 और इसको 3 से गुणा करेंगे तो 9 त्रिक 27 और 27 को फिर 1 से गुणा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसको आप गुणा करके देख लीजिएगा। 3 का स्क्वायर जब खोलेंगे तो 3 त्रिक का 9
और 9 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, और 27 को 1 से करें 27 से कम 27 ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा 27 क्यूब, फिर प्लस 3 को 3 से करेंगे और उसके बाद 1, 3 त्रिका 9, तो क्यू है तो आपका क्यू ही रहेगा, यानी आपका 9 क्यू हो गया। अब देखिए इसमें एक पद प्लस है, कुछ हो सकता है इसमें, इसको किनारे कर सकते हैं। देख लीजिए इसको, ए क्यूब इक्वल टू 1 को उठा के हम उधर कर देंगे, या आप इसमें कॉमन कुछ ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए 27 और 9, यानी 9 कॉमन होगा, क्योंकि हमको इसी का रूप चाहिए तो हम कॉमन क्या लेंगे 9 कॉमन लेंगे। 1 में कॉमन हमको नहीं लेना, इस बात को ध्यान दिए रहना, इसको किनारे लेके जाना है। 27 में कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा 3 क्यूब। 27 में 9 कॉमन लिया तो 9 त्रिक 27 क्यूब उतार लिया, फिर प्लस 1 में नहीं लेना है। 27 को फिर लिया तो क्या हो जाएगा 3 तिया 9, और उसके बाद क्यूब नहीं, शायद यहाँ पर स्क्वायर ही होगा, यह आपका स्क्वायर ही होगा, यह आपका स्क्वायर होगा। तो 3 स्क्वायर हो गया, और उसके बाद प्लस इसमें कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यह आपका हो जाएगा 9 चला गया तो क्या बचा क्यू बचा, अब क्यू बचा। अब यहाँ पर 1 है तो 1 को कहाँ कर देंगे, लास्ट में प्लस का 1 कर देंगे। अब देखिए 9 भी आ गया, 9 भी है, 1 है तो 1 भी आ गया, m आ जाए। अगर इस पूरे पद को क्या बना दे m, तो क्या लिखेंगे 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस क्या q बराबर m रखने पर लिखेंगे 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q बराबर m रखने पर, यानी इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं हम m रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा a क्यूब इक्वल टू 9 है तो 9 रख देंगे, इसकी टोटल की जगह पे क्या आएगा m, उसके बाद साइड में क्या लिखा है प्लस का 1। ये देखिए आपको यही चाहिए होता है, 9m प्लस 1 चाहिए होता, 9m प्लस 1 आ गया, तो ये आपका हो गया 1 रखने पर। इसी तरह से आपको 2 रखना है, क्योंकि हमको अभी अगला पद भी चाहिए 8 वाला चाहिए, तो हमको क्या रखना है 2 रखना है। तो 2 के लिए हम यहाँ पर डालेंगे स्टेप नंबर 3। 2 लाने के लिए हमको r का मान कितना रखना होगा 2 रखना होगा। तो सूत्र क्या लिखेंगे a इक्वल टू बी क्यू प्लस r। तो a इक्वल टू b में मान कितना 3 है, तो 3 q का मान कितना आपका है तो q ही रहेगा, प्लस r का मान कितना 2। अब ये आपका हो गया, हमको क्या करना, क्या घन करना, दोनों पदों का घन करेंगे। तो ये आपका क्या हो गया a क्यूब इक्वल टू 3q को इसी के हिसाब से हमको घन करना है। तो पहले क्या आएगा आपका 3q का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a, यानी 3q का होल स्क्वायर इंटू b का मान कितना है तो 2 है। आगे फिर प्लस 3 इंटू a का मान कितना 3q, और उसके बाद इंटू b का मान कितना 2 का स्क्वायर कर देंगे। अब ये क्या हो जाएगा a क्यूब इक्वल टू 3 त्रिका 9 तिया 27 क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर नहीं बल्कि क्यूब होगा, ये बार बार गलती क्यों हो रही है आज, क्यूब होगा। तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 को 2 बार गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9 और 9 त्रिक 27, 27 दूना कितना हो जाएगा 54, और ये क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर। 3 त्रिका 9, ये 2 बार गुणा हुआ तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और 9 को जब 3 से गुणा करेंगे 9 त्रिक 27, 27 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 54 क्यू स्क्वायर। उसके बाद प्लस 3 को 3 से गुणा करेंगे 3 त्रिका 9,
और 9 चौक कितना हो जाएगा 36, 36 क्यूब। अब इसका जो है कॉमन क्या हो सकता है, देखिए 8 तो मिल गया, कॉमन 9 हो सकता है क्योंकि हमको 9 ही का पद कॉमन चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, ए क्यूब इजकल टू कॉमन क्या लेंगे 9, 9 कॉमन लेंगे। तो जब कॉमन लेंगे 9 तो क्या बचेगा 9 त्रिक 27 क्यू क्यूब प्लस 8 को हमको उधर लेके जाना क्योंकि प्लस का 8 हमको चाहिए ना, तो 8 उधर लेके जाएंगे 27 और 9 छंग 54, 9 छंग 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9 चौक 36 क्यू, प्लस का क्या लगा देंगे यहाँ पर 8, ये वाला यहाँ पर। अब इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं हम m, यानी इतने की जगह पर क्या रखना m रखना। तो क्या लिखेंगे 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q इजकल टू m रखने पर, m रखने पर तो क्या हो जाएगा ए क्यू क्यूब इजकल टू 9, 9 इसकी जगह पे क्या आ जाएगा आपका m आ जाएगा m और प्लस का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये देखिए आपका 9m प्लस 8 का रूप आ गया। इस तरह से यहाँ पर आप क्या ले सकते हैं आंसर, यहाँ पर यानी ये तीनों पद क्या पूछ रहा था कि धनात्मक पूर्णांक 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में हो सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं अतः दर्शाइए कि किसी धातु विषम पूर्णांक के घन इस रूप में हो सकते हैं। ठीक है, तो अतः लिखेंगे, क्या लिखेंगे 9m कामा 9m प्लस 1 कामा 9m प्लस 8 इस संख्या के धनात्मक पूर्णांक हो सकते हैं, इस तरह से सवाल आपका पूरा हो जाता है। एक बार इसका अभ्यास करिए, देखिए, समझिए और सवाल आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।